दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रेड लिया था और उसके बाद यहाँ पर जो मेरा इस ट्रेड में मैंने क्या गलती किया है जिसकी वजह से मेरा इस ट्रेड में नुकसान हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है करीब यहाँ पर $13 का स्टॉप लॉस लगाया था और मैंने $25 का मेरा टारगेट लिया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 EMA जो है 200 EMA को क्रॉस कर रही है। और ऊपर आप देखेंगे कि ये जो कॉइन है करीब ये कॉइन जो है बिटकॉइन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिटकॉइन का है। मैंने बिटकॉइन में ये ट्रेड लिया था और गलती मेरी क्या थी कि यहाँ पर जो गलती क्या है इसको एक किस्मत मान लीजिए कि अभी मैं आपको पूरा रिटेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि अभी जो मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मैं किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेता हूँ और यहाँ पर वो स्ट्रेटजी काम नहीं की। इसीलिए कहते हैं दोस्तों आपको सिर्फ अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखना है और आपको रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है। बाकी कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में परफेक्ट काम नहीं करती है। आपको बस अपने काम पर फोकस करना है कि वो काम कैसे ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पर जैसे कि अभी मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अभी जो मैं स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज कर रहा था और उसके बाद मार्केट देख सकते हैं। मार्केट मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा था और उसके बाद मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करके यहाँ पर चला गया। और जनरली जो है 50 EMA 200 EMA को क्रॉस करता है तो मार्केट नीचे ही आता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मार्केट ऊपर चला गया। तो चलिए अब हम आते हैं कि हम इसका बैक टेस्ट करते हैं कि जो मेरी स्ट्रेटजी क्या है और उसके बाद मैंने क्या गलती किया है इस पर हम बात करते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने चार्ट पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं क्या स्ट्रेटजी यूज करता हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा वही कॉइन है, मेरा वही कॉइन है, BTC ही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि करीब मेरा जो स्ट्रेटजी है वो मैं करीब 50 और ये 50 EMA है, ये 200 EMA है। 50 और 200 EMA को मैं यूज करता हूँ। नीचे थोड़ा RSI लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं RSI को भी थोड़ा बहुत यूज कर लेता हूँ। तो जब मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं ट्रेड इस जोन पर मैंने लिया था, मैं यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। और अब पहले मैं मेरी जो स्ट्रेटजी है उस पर कितना एक्यूरेसी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ट्रेड को थोड़ा सा पीछे आया हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी जो ट्रेड है इस पर मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ कि जब ये 50 EMA ये जो 50 EMA है 200 EMA क्रॉस करता है और जिस साइड में जिस डायरेक्शन में क्रॉस करता है मतलब कि नीचे से ऊपर डायरेक्शन में क्रॉस करता है तो उसी पर हमें यहाँ पे तीसरे कैंडल पहला कैंडल के बाद ये 5 मिनट का मैं टाइम फ्रेम यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यूज करता हूँ। और मैं पहला कैंडल के बाद दूसरा के बाद तीसरा मैं यहाँ पर जब कैंडल बनी है 1 2 3 तीसरा कैंडल जब कंफर्मेशन बनी थी तो फिर उसके बाद रेड टाइप की कैंडल बनी है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा के बाद चौथे या पांचवें कैंडल पे मैंने यहाँ पे मैं एंट्री में ले सकता हूँ। और उसके बाद मैं इसका जो टारगेट है यहाँ से लेके यहाँ तक मैं हिट कर सकता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से मैं बाई साइड की एंट्री ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे टारगेट जो मेरा यहाँ तक आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से भी बाई साइड की एंट्री ले रहा हूँ तो मैं करीब यहाँ से मैं $40 तक का यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकता हूँ। तो फिर उसी तरीके से अगर मैं सेल साइड की एंट्री ले रहा हूँ यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 50 EMA 200 EMA को क्रॉस करके नीचे आ गई है और फिर मैं यहाँ पर सेल साइड की एंट्री ले रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर जब मैं सेल साइड की एंट्री ले रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं कि मेरा टारगेट $30 का में हिट हो जाएगा और मेरा जो SL रहेगा वो $20 का SL रहेगा। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि क्रॉस ओवर हुआ, मैंने यहाँ पे $30 का मेरा हिट हो जाएगा, $18 का SL रहा। फिर उसी तरीके से जहाँ पर भी मैं अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से यूज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर फिर क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है मतलब कि 50 EMA जो है 200 EMA के क्रॉस करके ऊपर जा रही है। तो फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी को यूज करके मैं यहाँ पे बाई साइड की एंट्री ले रहा हूँ और ये बाई साइड की एंट्री में यहाँ पे दूसरे तीसरे EMA पर मैं ले रहा हूँ क्योंकि अब इसके कैंडल पे ले रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं अपना SL यहाँ पर नीचे रख दूँगा करीब $15 के आसपास, ठीक है, 12 $13 $15 पे रख दूँगा। और फिर मेरा टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा टारगेट यहाँ पे $25 का हिट हो जाएगा। मेरा जो इसमें स्ट्रेटजी है कि दोस्तों मैं इसमें अगर कैंडल अगर यहाँ तक भी जाती है और उसके बाद कैंडल रिवर्स आ जाती है, ठीक है, मान लीजिए कैंडल यहाँ तक गई
सॉरी, मान लीजिए कैंडल मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड ले लिया है और फिर कैंडल यहाँ तक जा करके कैंडल रिवर्स आ जाती है, तो यहाँ पर आने के बाद कैंडल फिर मैं अपना जो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ एस एल, या फिर $5 $4 पे लगा देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर से जाकर रिवर्स आती है तो फिर समझ लीजिए कि अब मेरा टारगेट हिट होने वाला नहीं है, अब मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला है, इसलिए मैं अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर देता हूँ। अगर स्टार्टिंग में ही मैंने जब ट्रेड लिया है तो ट्रेड लेने के बाद ही अगर कैंडल नीचे आ जाती है तो उसके लिए मैं बड़ा स्टॉप लॉस रखता हूँ कि $15 का अप्रॉक्स रख लेता हूँ। नहीं तो अगर एक बार कैंडल ऊपर जाती है और उसके बाद रिवर्स आती है तब फिर मैं छोटा स्टॉप लॉस कर देता हूँ, अब क्योंकि अब चांसेस कम है, अब उस ट्रेड से निकल जाना ही बेहतर है। और अगर बिना रिटर्न आए, थोड़ा बहुत रिटर्न आती है बिना, और उसके बाद कैंडल ऊपर चली जाती है तो फिर वहाँ पर मेरा टारगेट हिट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर भी देखेंगे तो कैंडल रिवर्स में नहीं गई है, 50 EMA को क्रॉस नहीं की है और टारगेट मेरा यहाँ पर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई है। इसको भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी तो कैंडल रिवर्स नहीं हुई है, 50 EMA को क्रॉस नहीं की है, डायरेक्ट मेरा टारगेट को यहाँ पे हिट कर दे रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे, जब मैं यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है तो यहाँ पर मैं सेट साइड की एंट्री बनाऊँगा तो कैंडल 50 EMA को क्रॉस नहीं की है, सर 200 EMA को क्रॉस नहीं की है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर सेल साइड की भी एंट्री बना रहा हूँ, सॉरी सेल साइड की एंट्री में बना रहा हूँ, तो एक सेकेंड, मैं यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बना रहा हूँ, देख सकते हैं, सॉरी सेल स्टॉप, हाँ, और फिर मैं टारगेट यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BTC में मेरा यहाँ तक जो है सेल साइड में $10 का बन रहा है। यहाँ पे मुझे कॉइन, मुझे लग रहा है मेरा वो कम है क्या, नहीं सही तो है। यहाँ पर जो मैं सेल साइड की एंट्री है यहाँ पे स्टॉक, और मैं इसमें TP जब ले रहा हूँ तो यहाँ पर $10 का मेरा बन रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी बहुत है। और फिर उसके बाद जो है क्रॉस ओवर के बाद ओवरऑल मेरा प्रॉफिट में जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी देखेंगे मेरा स्टॉप लॉस कहीं भी हिट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बाई साइड की एंट्री बन रही है, मैं यहाँ पे अपना SL लगा दिया हूँ करीब, और इस समय यहाँ पर मेरा कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, सिर्फ बहुत कम उठा रहा है क्वांटिटी। और फिर उसके बाद मेरा TP जो जाएगा, TP यहाँ तक चला जाएगा, मुझे क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाना ही पड़ेगा $5 का हिसाब से, ठीक है। 0.5 क्वांटिटी मैंने ले लिया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं $20 का, मैं $15 का ऐसे ले लिया हूँ और मुझे $40 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आप पूरा बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कैंडल जाने के बाद जो है ऊपर इसको टच हुआ है, कैंडल ऊपर टच हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर भी अगर मैं ट्रेड लेता हूँ बाई साइड का तो यहाँ पर ऐसे लगाता हूँ, कम से कम अपने हिसाब से ऐसे लगाऊंगा। यहाँ पर क्वांटिटी कम ही करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, एक नहीं 2 करना पड़ेगा, 2 कर देना है। और यहाँ पे हम अपने हिसाब से लगा लेंगे और TP यहाँ पर करेंगे तो देख सकते हैं $25 का 24-25 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, और मेरा 13-14 मतलब हमें $15 से कम का ऐसा लेना है, $15 का रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा लगभग प्रॉफिट हो ही रहा है 1:2 के आसपास का, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर भी देखिए क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, 50 EM में। तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट जो है नीचे आ रही है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें एक कैंडल पे नहीं, 2 कैंडल के बाद तीसरे कैंडल में जाकर ट्रेड लेना है, और वो मार्केट ऐसे गई है तो मतलब हमारे पास कोई भी यहाँ पर ट्रेड मेरा नहीं बन रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमारा जो ट्रेड अच्छा खासा बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाई साइड की एंट्री हमारी, सॉरी सेल साइड की एंट्री हमारी बन रही है, सेल साइड की एंट्री हमारी बन रही है। और यहाँ से मार्केट देख सकते हैं कहाँ तक मूवमेंट दिया है। हम ऐसा लगा लेते हैं ऊपर $20 का, ठीक है, क्वांटिटी कम कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वांटिटी कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हम अपना SL जो है $15 से ऊपर का लगा लेंगे, और फिर आप आएंगे देखेंगे फिर टारगेट। अब हमारा देख लीजिए, टारगेट हमारा सीधे $70-75 का हमारा टारगेट, $80-90 तक का टारगेट हमें मिल जा रहा है, ठीक है।
तो ये स्ट्रेटजी कितनी खतरनाक है, और जितना भी हमने अब तक यूज़ किया है कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब 60% एक्यूरेसी मेरी काम करती है ये। और लेकिन मैं यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर जो गलती क्या हुआ, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब किस्मत ख़राब कर लिए जो भी है, यहाँ पर 50 MA 200 EMA को क्रॉस किया, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, मेरा क्या गलती हुआ, क्यों मेरा लॉस हुआ, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। और फिर मैं ट्रेड नीचे आया और उसके बाद मैंने यहाँ पर सेल साइड की एंट्री बनाई, ठीक है। यहाँ पर जब मैं सेल साइड की एंट्री बना लिया और उसके बाद मैं अपना टारगेट यहाँ पर रख लिया था, करीब $25-30 का टारगेट मैंने रख लिया था, और एसएल मैंने करीब $15 पर मैंने एसएल लगाया था, 15 नहीं $13 पर मैंने एसएल लगा लिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट मेरे साइड में ना जा कर के और मार्केट नीचे ना जा कर के यहाँ से सीधे ऊपर चली गई, ठीक है। जो कि जनरली मैंने आपको अभी पूरा रिटेस्ट में दिखाया था मार्केट को कि जब अब 50 MA नीचे आती है तो मार्केट जनरली नीचे ही जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर जाती है तो इसलिए हम स्टॉप लॉस अपना रख लेते हैं, लेकिन क्या हुआ कि मेरी इस समय मार्केट सीधे ऊपर चली गई और इतना ज़्यादा चली गई कि फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस $15 पे में रखा था, $2 और कम कर दिया, $13 पे मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर यहाँ पर जा कर के लगभग मार्केट जो है, एक सेकेंड, मार्केट यहाँ से करीब $25-26 से जा कर के मार्केट रिवर्स आई है और फिर नीचे आप देखेंगे $7-8 तक नीचे फिर आई है, फिर ऊपर गई है $14 तक, मतलब मार्केट इसी में घूम रही है। तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर मैंने दोबारा ट्रेड नहीं लिया और फिर मुझे इंतज़ार करना था कि मार्केट कब फिर 50 MA 200 EMA को फिर क्रॉस कब करे कि मैं दोबारा ट्रेड लूँ। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए सही हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 MA 200 EMA को क्रॉस किया है। अब यहाँ पर अगर मैंने लिया नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया था, ये करीब शाम का टाइम था जब ऐसा हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे ये करीब 5 बज के 5:15 बजे के आसपास टाइम था, मैं उसमें ध्यान नहीं दिया, काम कर रहा था। तो यहाँ पर जो है देखेंगे, अगर यहाँ पर आप बाई साइड की एंट्री लेते हैं और अपना ऐसे लगाते हैं, इसके बाद क्योंकि ये क्रॉस किया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्रॉस किया है, तो अब इसी कैंडल पे आप लेंगे जो बड़ी वाली कैंडल बन रही है। तो फिर इसके बाद यहीं पर मान लेते हैं हमने यहाँ पर बाई किया है और हम $15 का हम ऐसे ले लेते हैं, मिनिमम $15 $16-17 तक ले लेंगे। और फिर टारगेट हमारा देख सकते हैं कहाँ तक मिल रहा है। टारगेट हमें यहाँ पर 70, मतलब अप्रॉक्स मान के चलिए कि $55-60 का मेरा टारगेट यहाँ पे मिल जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, नीचे आइए, फिर नीचे आते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ पर इतना मतलब अच्छा खासा टारगेट मिल गया है। तो समझ लीजिए कि मैंने आपको पूरा मार्केट रिटेस्ट करके दिखा दिया है, लेकिन कहीं भी नहीं कुछ हुआ था। लेकिन मेरी जो यहाँ पर थोड़ा सा, इसको किस्मत कहिए, नसीब कहिए, जो भी कहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और मार्केट, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट है तो स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। तो ये कोशिश करना है कि हमारा एक तो स्टॉप लॉस हिट हो तो कम से कम तीसरे या चौथे में इतना प्रॉफिट आ जाए कि मेरा स्टॉप लॉस कवर हो जाए, जितने भी मेरा लॉस हुआ है, और उसके बाद मेरा कुछ प्रॉफिट भी बन जाए। तो मार्केट में हमेशा इस हिसाब से यहाँ पर काम करना होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।